अगर 8/36 बराबर है 10/x के, तो x का मान क्या होगा? तो यहां पर हमें दो भिन्न दिए हैं जो दरअसल बराबर हैं। तो दो समतुल्य भिन्न द्वारा एक चर का मान निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। चलो उनमें से कुछ तरीके हम देखते हैं और यहां पर इस x का मान ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि हमें दिया गया है कि 8/36 और 10/x ये दोनों समतुल्य भिन्न हैं, यानी कि एक भिन्न से दूसरे भिन्न पर जाने के लिए जो अंश में हो रहा है वही हर में होना चाहिए, तभी ये दोनों भिन्न बराबर रहते हैं। तो हम यहां देखना चाहते हैं कि यहां पर अंश को 8 से 10 बनाने के लिए किससे गुणा किया गया है, या मैं कहूं कि ये जो 10 है ये कितना गुना है 8 का। तो 10 कितना गुना है 8 का ये निकालने के लिए मैं 10 को विभाजित कर लेता हूं 8 से। तो 10/8 ये होते हैं बराबर 5/4 के, यानी कि जो 10 है वो 8 से 5/4 गुना ज्यादा है। या मैं कहूं 8 को जब हम गुणा करेंगे 5/4 से तो ये बन जाएगा 10। तो यहां पर अंश को गुणा किया गया है 5/4 से, तो हमें मिला 10। तो यहां भिन्न की बराबरी बनाए रखने के लिए यहां पर हर को भी गुणा किया गया होगा 5/4 से, तो हमें मिलेगा यहां पर x। यानी कि जब 36 को हम 5/4 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा x। तो x जो है उसका मान हमें मिलेगा बराबर 36 गुणा 5/4। अब यहां पर 36/4 ये हो जाते हैं 9, और 9 गुणा 5 ये हो जाएंगे 45। तो x का मान हमें यहां बराबर मिल रहा है 45। तो ये एक तरीका हुआ यहां पर समतुल्य भिन्नों में से एक चर का मान निकालने का। चलो ये समतुल्य भिन्न दोबारा लेते हैं और एक दूसरा तरीका देखते हैं। तो मैं यहां पर फिर से लिखता हूं कि हमें दिया गया है 8/36 बराबर है 10/x के। तो यहां पर हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि इस भिन्न में अंश से हल तक जाने के लिए जो किया गया है वही इस भिन्न में भी अंश से हल तक जाने के लिए किया होगा। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर हम ये निकाल लेते हैं कि अंश से हल तक जाने के लिए किस संख्या से गुणा किया गया है, और वही संख्या से हम यहां पर इस अंश को गुणा कर लेंगे तो हमें यहां ये हर मिल जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि 8 को हम किससे गुणा करेंगे कि हमें 36 मिलेगा। यानी कि मैं जानना चाहता हूं कि 36 कितना गुना है 8 के। तो यहां पर ये निकालने के लिए मैं 36 को विभाजित कर लूंगा 8 से। अब 36 और 8 दोनों ही 4 से विभाजित होते हैं, तो 36/4 होते हैं 9 और 8/4 होते हैं 2, यानी कि 36/8 बराबर है 9/2 के। यानी कि 36 जो है वो 9/2 गुना है 8 का। यानी कि 8 को जब हम गुना करेंगे 9/2 से तो हमें मिलेगा 36। तो यहां पर अंश को 9/2 से गुणा किया गया है तो हमें हर मिल रहा है। तो यहां पर ये वाले अंश को भी हमें गुना करना होगा 9/2 से, तो हमें ये हर मिलेगा। तो x पता करने के लिए हमें यहां 10 को गुना करना होगा 9/2 से। तो मैं यहां लिखता हूं कि x पता करने के लिए हमें 10 को गुना करना होगा 9/2 से। अब यहां पर 10/2 होते हैं 5, और 5 गुना 9 हो जाएंगे 45। तो हमें x का मान मिल रहा है 45। तो ये एक और तरीका था जिसके द्वारा हमने x का मान ज्ञात किया। चलो एक और तरीका देखते हैं। तो यहां पर मैं दोबारा थोड़ी जगह बना लेता हूं और ये समतुल्य भिन्न मैं यहां दोबारा लिख लेता हूं। तो हमें दिया गया है 8/36 बराबर है 10/x के। अब यहां पर मैं आर पार गुणा कर सकता हूं, यानी कि मैं यहां पर ये वाले भिन्न के अंश को गुणा कर देता हूं ये वाले भिन्न के हर से। तो ये आर पार यहां पे गुना हो जाएंगे, और उसी तरह से ये वाले भिन्न के अंश को मैं गुना कर दूंगा ये वाले भिन्न के हर से। तो ये भी आर पार यहां पर गुना हो जाएंगे। तो ऐसा करने पर हमें यहां पर मिलेगा ये होगा 8 गुना x, यानी कि ये होगा 8x, जो बराबर होगा यहां पर 10 गुना 36 के। तो मैं यहां लिखता हूं कि यहां पर हमें मिलेगा 10 गुना 36। अब यहां x का मान निकालने के लिए मैं यहां 8 से विभाजित कर लेता हूं, और अगर मैं बाई तरफ 8 से विभाजित कर रहा हूं तो मुझे दाई तरफ भी 8 से विभाजित करना होगा। तो यहां पर ये 8/8 ये कट जाएगा और यहां पर हमारे पास बचेगा सिर्फ x। तो मैं यहां लिखता हूं कि यहां पर हमें x मिलेगा बराबर 10 गुना 36 ये होंगे 360/8। यानी कि जब हम 360 को विभाजित करेंगे 8 से तो हमें x का मान मिल जाएगा।
तो चलो यहाँ पर मैं 360 को विभाजित कर लेता हूँ 8 से और देखते हैं हमें क्या उत्तर मिलता है। तो यहाँ पर 8 चौके होंगे 32 और 36 ऋण 32 ये हमें मिलेंगे 4। ये शून्य नीचे आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा शून्य, ये होंगे 40 और 8 पंजे होते हैं पूरे के पूरे 40 और 40 ऋण 40 हमें शेषफल देगा शून्य। तो 360 बटा 8 पूरे के पूरे हमें मिलते हैं 45। तो यहाँ पर x का मान हमें बराबर मिल रहा है 45 के। तो आर पार गुना करके भी हम समतुल्य भिन्न को हल कर सकते हैं। चलो एक और तरीका भी देखते हैं जिसके द्वारा हम इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जगह बना लेता हूँ। तो ये बन गई मेरी जगह और यहाँ पर मैं दोबारा ले लेता हूँ अपना समतुल्य भिन्न जो है 8 बटा 36 बराबर 10 बटा x के। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो x है वो यहाँ हर में है और x का मान निकालने के लिए मैं चाहता हूँ कि जो x है वो अंश में हो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ समीकरण के दोनों तरफ हम x से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ बाई तरफ मैं x से गुणा करता हूँ और यहाँ दाई तरफ भी मैं x से गुणा करता हूँ। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 8 बटा 36 गुणा x जो बराबर होगा यहाँ पर 10x बटा x, ये बचेंगे सिर्फ 10। अब यहाँ पर मैं x का मान निकालना चाहता हूँ तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर 8 बटा 36 हो, तो मैं यहाँ 36 बटा 8 से गुणा कर दूंगा। तो ये 8 बटा 36 उसके साथ कट जाएगा और सिर्फ बाई तरफ तो नहीं कर सकते, दाई तरफ भी करना होगा। तो चलो दोनों तरफ 36 बटा 8 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ बाई तरफ मैं 36 बटा 8 से गुणा करता हूँ और यहाँ दाई तरफ भी मैं गुणा करता हूँ 36 बटा 8 से। तो अब यहाँ पे ये 36 बटा 36 और 8 बटा 8 ये कट जाएंगे और यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ x। तो यहाँ पर x हमें बराबर मिलेगा 10 गुणा 36 यानी कि ये है 360 बटा 8 और 360 बटा 8 ये तो हमने देखा ही था, ये होता है 45। तो यहाँ पर x का मान हमें मिल रहा है 45। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम समतुल्य भिन्न के प्रश्नों को हल कर सकते हैं।